ठीक, चलो ठीक, चलो देखो जरा एक एक करके करते हैं, ठीक है, ध्यान से। पहला है कि दो इक्वेशन दे रखी हैं, 3x² + 4mx + 2 = 0 एंड 2x² + 3x - 1 = 0। वो बोल रहा है कि मे हैव अ कॉमन रूट, देन m की वैल्यू निकालो क्या है। ठीक है, दो मेथड है इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करने के। पहला, दूसरी जो इक्वेशन है क्लियरली इसके अंदर m है ही नहीं, तो इसके तो रूट्स निकाल सकता हूं मैं, और क्लियरली दिख भी रहा क्या है। ठीक है, तो क्या आएगा, 2x² + 4x - x - 2 = 0, तो ये बन जाएगा x + 2 × 2x - 1 = 0। तो x = 2 या फिर x = सॉरी -2 या हाफ। अब इफ केस 1, इफ x = -2 इज द कॉमन रूट, ठीक, देन -2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या बन गया, 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 4m × -2 + 2 = 0, -8m 12 + 2 14 = तो m क्या आ गया, 14/8 दैट इज 7/4, तो m आ गया 7/4। और केस 2, इफ कॉमन रूट इज 1/2, तो 1/2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4m × 1/2 प्लस 2 = 0, तो ये आ गया 2m, ये आ गया 3/4, 3/4 प्लस 2 11/4, उधर जाके तो m आ गया -11/8। तो आइदर m इज दिस और m इज दिस फॉर दिस टू इक्वेशंस टू हैव अ कॉमन रूट। ये तो आ गया एक तरीका। ये कब लगेगा, जब दोनों में से एक इक्वेशन के अंदर m नहीं है, एक के अंदर m है। बट अगर मान लो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ m होता, इधर भी m है इधर भी m है, तो एक के रूट नहीं निकाल सकते, दूसरे में पुट करके देख ही नहीं सकते, m नहीं निकल सकता उससे। तो अब कॉमन रूट की कंडीशन इंप्लीमेंट होगी। फिर इन दैट केस कॉमन रूट की कंडीशन याद है, नहीं वो कंडीशन नहीं, वो तो कॉमन रूट निकालने का तरीका है, कंडीशन उसकी जहां से दोनों रूट इक्वेट करके कंडीशन आती है, दैट इज, देखो यहां पे करते हैं 3x² + 4mx + 2 एंड इधर है 2x²
प्लस 3x माइनस 2 एंड फिर फर्स्ट एंड दोनों के फर्स्ट को दोबारा लिख दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 9 माइनस 8 1 इंटू माइनस 8 नहीं माइनस 8m कहा 9 सॉरी 9 माइनस 8m बिल्कुल इंटू माइनस 8m माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 टू द 6 का स्क्वायर। एक काम करो, इधर से माइनस एन कॉमन लेके इधर ले जाओ, क्या बन गया 8m माइनस 9 इंटू 8m प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 100 दैट इज 64m स्क्वायर माइनस 72m प्लस 48m माइनस 54 दैट इज 100 तो 64m स्क्वायर ये जाएगा 24 तो माइनस 24m माइनस 154 दैट इज इक्वल टू 0 2 पे जाएगा 32m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 77 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये कॉम्प्लेक्स है, इसको सॉल्व करना रूट्स, लेकिन इसके दो रूट्स यही होने चाहिए अगर करेक्ट किया हमने तो, हाँ है ना। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस हमें काम करते सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल के देख लेते हैं, अगर मैच कर गया तो ये सही है, अप्रोच बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली सम ऑफ फ्रूट्स क्या आ रहा है, दोनों को सम करो, ये करो 14/8 एंड माइनस 11/8 8 8 सेम 3/8 प्रोडक्ट क्या आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस 77/32 अब देखो इसका सम क्या आ रहा है माइनस ऑफ दिस तो 12/32 4 पे कटा तो 3/8 आ गया सम। प्रोडक्ट क्या आ रहा है माइनस 77/32 आ गया प्रोडक्ट, तो बिल्कुल सही है, उसी के इक्वेशन को सोल्व करके याद देंगे। तो दो मेथड है हमारे पास करने के, वो जो तू बोल रहा था ना वो था कॉमन रूट निकालना, वो कॉमन रूट है, कॉमन रूट तो निकालना नहीं था इसके अंदर। अगर मैं सेकंड अप्रोच से चल रहा हूं तो कंडीशन से ही हमें एम मिल के आ जाएगा, क्लियर। हाँ लेकिन अगर सेकंड वाली अप्रोच अप्लाई करते हैं उसमें दो रूट कॉमन निकल आता है। एक्चुअली में दो रूट कॉमन आ नहीं सकते ना उससे, अगर आ नहीं सकते ना, पॉइंट ये है क्योंकि कंडीशन एक की है, दो की तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो दो से आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा अब इधर ax square plus bx plus c equal to 0 and bx square plus cx plus a equal to 0 have a common root, a b c are non-zero रियल नंबर्स, देन एबीसी में रिलेशन ऑब्वियसली निकालने के लिए बोल रहा है। तो कभी भी कॉमन रूट की अगर वो ना बात करे कि कॉमन रूट क्या है और वो रिलेशंस की बात करे, कोफिशिएंट्स के रिलेशन की बात करे, तो याद रखना हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, कंडीशन को इंप्लीमेंट करना और कुछ नहीं। तो इसके अंदर कंडीशन को इंप्लीमेंट कर दो, क्या देखो ax square plus bx plus c equal to 0 and bx square plus cx plus a equal to 0, ये वापस लिखा a and b, ठीक है। तो दिस इनटू दिस ac माइनस b स्क्वायर इनटू ab माइनस c स्क्वायर दैट इज इक्वल टू bc माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। क्या आया ac इंटू ab तो a स्क्वायर bc दिस इंटू दिस तो माइनस a c क्यूब दिस इंटू दिस माइनस a b क्यूब दिस इंटू दिस तो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी। तो देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कटा, अब सब में ए आ रहा है, एक ए ए ए ए ए एक कट गया तो आ गया ए बी सी, ये माइनस 2 ए बी सी इधर आके 3 ए बी सी दैट इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डिवाइडेड बाय एबीसी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब बाय ए बी सी दैट इज 3, ठीक है। एक ना यहाँ पे चीज आ रही है जो दिखाई दे रही है, पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं पता, उसके बारे में ना थोड़ी सी बात करते हैं। ये एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, 9th क्लास में थी, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 3 एबीसी, क्या होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू, ये याद है, पता है, देखिए ये आज के बाद याद रखो, आज के बाद याद रखो ये चीज, ठीक है। अब इसके आगे मैं इसकी कंडीशंस बताता हूँ, दो कंडीशंस हैं, ठीक है, कि
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc कब होगा? मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 कब होगी? दो केसेस, आइदर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी और a प्लस बी प्लस सी इज 0। देखो दो चीजों का प्रोडक्ट आया ना, या तो ये 0 हो जाए तो a प्लस बी प्लस सी 0, और ये 0 हो जाए। अब ये 0 होने का मतलब है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। कैसे? वो स्क्वायर मिल जाएगा सारे टर्म्स में, a भी है तो वो सब में a स्क्वायर बना के वो सब निकल जाए। तुम देखा हुआ है, याद नहीं है? यार मैंने देखा भी नहीं, मैंने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी कल इसमें देखी है। हाँ ये देखो, ये क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 0 हुआ तो ये आ गया, अब ये 0 हुआ तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ए के स्क्वायर अलग कर दे, बी स्क्वायर अलग कर दिया, दोनों सी स्क्वायर अलग कर दिए, कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये क्या, -2 भी इसके साथ रखा, -2ac -2bc, इन तीनों का सम 0, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा? अगर a इक्वल टू बी हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b इक्वल टू सी हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन अपने को 0 चाहिए, तो 0 कब होगा? जब तीनों 0 होंगे। समझे ना? क्योंकि अगर एक भी पॉजिटिव होगा तो उतना ही नेगेटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इससे क्या बना? ये 0 ये 0 ये 0, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc कब होगा? जब a प्लस बी प्लस, या तो तीनों का सम 0 हो या तीनों ही बराबर हो। ये याद रखना, आगे यूज हो सकता है। ये रियल की बात हो रही है, अभी जो कंडीशन निकाली वो रियल की आ रही है, ठीक है ना? अच्छा अब ये देखो, if x square plus px plus q equal to 0 and x square plus qx plus p equal to 0, where p and q are not equal, have a common root, then show that 1 plus p plus q equal to 0. Also show that their other roots are the roots of the equation this. क्या मतलब है कि अगर इसका रूट अल्फा कोमा बीटा अल्फा कोमा गामा है, तो इन दैट केस हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 होगा, एंड जिसके रूट्स बी एंड बीटा एंड गामा है, अदर रूट्स कॉमन के अलावा, वो रूट्स जो है वो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है। ये प्रूव करना, समझ में आया? ठीक, अभी देखो सबसे पहले याद है कॉमन रूट ढूंढ के, रिलेशन डेफिनेटली पी क्यू का बोल रहा है तो कंडीशन लगा दो, हो जाएगा उससे। बट एक और चीज, कॉमन रूट निकालने के बाद वो कॉमन रूट को मैं वापस इसमें पुट करूंगा या इसमें पुट करूंगा, वही कंडीशन बन के आएगी पी एंड क्यू में। ये भी एक तरीका होता है, ठीक है ना? अब कॉमन रूट इसका ढूंढना बड़ा इजी है, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है? सेम, और एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करके हम कॉमन रूट ढूंढ सकते हैं, राइट? तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइमल्टेनियसली सोल्व कर रहा है एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए। साइमल्टेनियसली किया, सोल्व किया, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू माइनस पी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये गया, यहां से एक्स कॉमन, p माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू p माइनस क्यू। अब क्योंकि p इज नॉट इक्वल टू q तो ये कटेगा, तो x क्या आ गया भैया? 1 इज द कॉमन रूट, ठीक है? तो 1 को पुट कर दो, 1 प्लस p प्लस q, सॉरी ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, ये p प्लस q इक्वल टू 0, 1 प्लस q प्लस p इक्वल टू 0, दैट इज 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0, तो आ गया। नाउ ठीक है, नाउ अब एक रूट इसका हो गया 1, कॉमन रूट वाला 1 हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या जा रहा है? बीटा, और बीटा क्या है मेरा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इंटू बीटा, क्या आ जाएगा? c बाई a दैट इज q बाई 1 दैट इज q, एंड यहां पे 1 इंटू गामा दैट इज p, तो गामा आ गया p एंड बीटा आ गया q। अच्छा अब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है? 1 प्लस बीटा दैट इज माइनस p एंड 1 प्लस गामा दैट इज माइनस q। निकाल के रख लेते हैं, क्या पता यूज हो क्या पता ना हो। अब मेरे को वो इक्वेशन निकालनी है जिसके ये रूट्स हैं बीटा एंड गामा, तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा प्लस इंटू एक्स प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब बीटा प्लस गामा की वैल्यू देखो, बीटा क्यू गामा पी, तो क्या आ जाएगा? पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस बीटा गामा, बीटा की गामा की पी क्यू वैल्यू पुट कर दी, पी क्यू इक्वल टू 0। नाउ पी प्लस क्यू क्या है ऑलरेडी? -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। तो यस, ये चीज की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ी। क्लियर हुआ? श्योर? नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ उसका ये मतलब भी जा सकता है कि नाउ
कोई भी कॉमन। नहीं, फिर मे नोट लिखा होता। मे का मतलब है एक या एक से ज्यादा, मतलब एक भी हो सकता है, दो, लेकिन दो नहीं हो सकते क्योंकि कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम नहीं है। 3 2 2 -2 तो सेम नहीं है। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू c1। मे का मतलब ये नहीं है कि मे नोट, वो मे नोट लिखा होता फिर इन दैट केस। मतलब वो m निकालना है जिनके लिए इनके कॉमन रूट हो सकता है, ठीक है। अब वो नहीं होने वाला केस नहीं पूछ रहा, हो सकता है कॉमन रूट, वो एक है दो है उसके लिए देखना पड़ेगा। सर जो हमने कॉमन रूट की कंडीशन लगाई थी वो तो इक्वेशन के ऑर्डर्स पर डिपेंड नहीं करता ना कि एक इक्वेशन हमने ऊपर लिख दी। ना ना ना,
ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर्मिंग जीपी, जीपी बना रहे हैं, एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन प्रूव करना है इनका जो रेशो है डी एंड ए का रेशो, ई एंड बी का रेशो एंड एफ एंड सी का रेशो वो एपी में है। ठीक है, सबसे पहली चीज ना, ये हमने पहले देखी हुई है दोबारा, कि अगर एबीसी एपी में होते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस वो इसके रूट्स हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, बी स्क्वायर दैट इज 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, दैट इज बी स्क्वायर, सॉरी 4 को मैं लेके बी स्क्वायर माइनस 4ac, नो सॉरी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो ये क्या हो जाएगा 0, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब रूट्स होंगे क्या, माइनस बी प्लस माइनस 0 बाय 2a, प्लस माइनस रूट डी जो है वो तो 0 हो गया, तो रियल रूट मतलब जो कॉमन वाला रूट है, सॉरी इक्वल रूट है अल्फा, वो क्या आएगा माइनस बी बाय 2, यानी कि इसके रूट्स आ गए अल्फा कोमा अल्फा, तो इसका भी एक रूट अल्फा होगा, तो यही अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, क्या बन गया, वो माइनस 2 भी नहीं आएगा। हाँ माइनस बी बाय, ये आ गया। ठीक है, प्लस 2e इंटू माइनस बी बाई ए प्लस एफ इक्वल टू 0, दैट इज डी, ये स्क्वायर आएगा डी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2e b बाई ए प्लस एफ इक्वल टू 0। नाउ बी स्क्वायर क्या है, पुट कर दो, एक ए कटा एंड पूरी क्वेश्चन को सी से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया d बाई ए माइनस 2e b बाई ए सी प्लस एफ बाई सी इक्वल टू 0। तो देखो d बाई ए एंड f बाई सी मिल गया, अब इसको e बाई बी बनाना है, नीचे भी e ऊपर है नीचे b लाना है, तो ए सी को क्या लिखा मैंने बी स्क्वायर, तो इसकी जगह लिखा बी स्क्वायर और एक बी कटा, क्या आ गया d बाई ए प्लस एफ बाई सी दैट इज इक्वल टू 2e बाई बी, डन, चॉइस ऑफ मिडल टर्म। क्लियर है, नोट करो।
चले, अब जो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स होता है ना हायर डिग्री का, जैसे क्यूबिक का हो गया, डिग्री 4 का हो गया, है ना, 3 रूट से तीनों का सम आएगा, पेयर वाइज सम आएगा, प्रोडक्ट आएगा, तो उसके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, हायर डिग्री वाले के ऊपर। तो रिलेशंस तो वही हैं, उन्हीं को यूज करना है, ठीक है। देखो जरा, पहला क्या बोला है कि अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स है x³ + 3x² - 4x - 2 = 0 के, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस फिर क्यूब की, फिर रेसिप्रोकल के सम की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? ठीक, तो क्या रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a, वो आ जाएगा -3/1 -3 अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, क्या आ जाएगा c/a, दैट इज -4/1 -4 एंड अल्फा बीटा गामा आ जाएगा -2/1, दैट इज सॉरी -2। इनको यूज करना, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दैट इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9। एंड हमने क्या किया, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया जो रिक्वायर्ड है वो चीज प्लस ट्वाइस ऑफ -4, दैट इज इक्वल टू 9। तो जो रिक्वायर्ड चीज है वो क्या आ गई, 8 + 9 17। तो ये तो आ गया भैया 17 फर्स्ट। क्लियर है? फिर हमें करना क्यूबिंग, तो डेफिनेटली स्केयरिंग से क्यूबिंग नहीं कर सकते, क्यूबिंग का कोई फॉर्मूला a + b + c का क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं है, बन सकता है लेकिन मुश्किल जाएगा, तो इसलिए हमने आइडेंटिटी यूज की जो अभी मैंने बताई थी, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अब देखो ये जो रिक्वायर्ड चीज है वो -3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, दैट इज -2, तो ये हो जाएगा प्लस ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3 इनटू ये स्क्वायर की अभी हमने वैल्यू निकाली, दैट इज 17 माइनस तीनों का पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम, क्या आ गया -4, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 क्या आ गया 21 इंटू -3 -63, और ये 6 को इधर ले आओ, तो जो रिक्वायर्ड चीज है वो आ गई -63 -6, तो -69 इज द प्लस है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हुआ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -d बाय होता है कि +d, माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट होते रहते हैं, जैसे -2 था तो +2 आना चाहिए, ओके ठीक है, तो फिर -6 और ये हाँ ये माइनस ही रहेगा इन दैट केस, है ना, एंड ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होके कितना आ जाएगा, यस ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, ये तो एलसीएम ले लो, क्या आ गया अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बाय अल्फा बीटा गामा, नाउ क्या आ गया -4/2 -2, ये तो इजी था। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, दैट इज x³ + 4x + 1 = 0, एंड वो बोला अल्फा प्लस बीटा के रेसिप्रोकल, बीटा प्लस गामा का रेसिप्रोकल, गामा प्लस अल्फा का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/अल्फा प्लस बीटा 1/बीटा प्लस गामा एंड 1/अल्फा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है। अब अगर तुम यहाँ पे सम लेने के लिए एलसीएम लेने की सोचोगे तो बहुत गंदा जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एलसीएम तो नहीं लेना है, तो क्या करना है, ध्यान से देखो इसके रिलेशंस निकालो, क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो 0, ये आ गया अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, क्या आ गया 4 एंड अल्फा बीटा गामा -1, ये आ गए। अब देखो तीनों का सम 0 तो अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा क्या जाएगा माइनस अल्फा, है ना, तो तीसरा वाला नेगेटिव, तो ये जो चीज है ये बन जाएगी, इसकी जगह डाला मैंने माइनस गामा, तो -1 गामा प्लस -1 अल्फा -1 बीटा, तो माइनस कॉमन लेके 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ये बन गया जो निकालना है, और ये अभी हमने निकाला, क्या इसके लिए एलसीएम ले लो, तो अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बाय अल्फा बीटा गामा, दैट इज माइनस ऑफ क्या आ गया 4 बाय अल्फा बीटा गामा -1, तो आंसर आ गया 4। क्लियर है? ठीक, सिंपल। अभी देखो क्यूबिक के अंदर कॉमन रूट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो दो क्यूबिक दे रखी है x³ + 5x² + px + q = 0 एंड x³ + 7x² + px + r = 0। वो बोल रहा है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनके अंदर दो रूट्स कॉमन हैं, तो इन दैट केस x1 x2
जो हैं वो इनके थर्ड रूट्स हैं, ठीक है। तो हमें x1 और x2 जो इनके थर्ड रूट हैं वो निकालना है, कॉमन रूट नहीं निकालना, तो थर्ड अनकॉमन रूट है दोनों का, वो निकालना है, ठीक है। तो दैट मीन्स देखो इसके रूट्स होंगे अल्फा अल्फा x1, इसके रूट्स होंगे अल्फा अल्फा x2। नहीं, दो कॉमन रूट है, जरूरी नहीं इक्वल वाले हैं, अल्फा बीटा, एंड इधर भी अल्फा बीटा, ऐसे, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन के हिसाब से क्या आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 क्या आएगा, -5। अब पेयरवाइज करो, अल्फा बीटा अल्फा x1 बीटा x1 क्या आ जाएगा, माइनस प्लस तो p, एंड अल्फा बीटा x1 क्या आ जाएगा, q। फिर सेकंड वाली इक्वेशन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा प्लस x2 क्या आ जाएगा, -7। अल्फा बीटा अल्फा x2 बीटा x2 क्या आ जाएगा, प्लस p, एंड अल्फा बीटा x2 क्या आ जाएगा, -r। कहा, हाँ ये माइनस आएगा, -q। अब ये सोचो अगर हमें x1 x2 चाहिए, तो अगर हमें अल्फा प्लस इंडिविजुअली ना मिले अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा अगर मिल गया तो इन दोनों इक्वेशन से मेरा x1 x2 आ जाएगा। द ओनली मोटिव लेफ्ट इज टू फाइंड दी अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है, या फिर अल्फा बीटा इंडिविजुअली मिल जाए, कैसे भी। अभी देखो इस इक्वेशन में तो q एंड r है जो नहीं पता, लेकिन इस इक्वेशन में p है, तो हम p को जरूर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, क्या आ गया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा x2, इनफैक्ट x2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, अल्फा प्लस बीटा x2 इक्वल टू इधर से अल्फा बीटा बीटा x1, ये कटा, ठीक है। नहीं, इसको इधर लेके आओ, अल्फा प्लस बीटा इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। तो या तो अल्फा प्लस बीटा 0 या तो x2 इक्वल टू x1, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि तीनों रूट कॉमन आ जाए, उसने बोला दो रूट कॉमन है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0। इसमें पुट करो तो x1 आ गया -5, एंड इधर पुट करके x2 आ गया -7, डन, क्लियर है, जल्दी।
चलें? चलें? अब लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ। अब मेन टॉपिक्स पे आ रहे हैं, ठीक है? इसका ग्राफ और उसके के सारे केसेस समझ के फिर उसके थ्रू जाएंगे हम रेंज पे, ठीक है ना, जो मैंने पहले बोला था। चले? ठीक, ये देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ देखना। लेकिन उसको ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले हमने ना बिल्कुल बेसिक ग्राफ के थ्रू कुछ प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? क्या कि अगर मैंने a इक्वल टू 1 b इक्वल टू सी इक्वल टू 0 लिया तो ये बन जाएगा मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला ग्राफ, ठीक? एंड अगर मैंने a इक्वल टू -1 b इक्वल टू सी इक्वल टू 0 लिया तो अब क्या बन जाएगा y इक्वल टू और माइनस इधर लाके एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाला ग्राफ। तो इसका ग्राफ क्या बनता है? अपवर्ड। एंड इसका ग्राफ क्या बनता है? डाउनवर्ड। अब इनके थ्रू दो चीजें जो हमने ऑब्जर्व की या करनी है। पहला, ठीक है, कि लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये मिडल में लाइन आएगी जो वर्टेक्स से पास करेगी एंड ये पैराबोला को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, उसी को लाइन ऑफ सिमेट्री बोल लो या फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला बोल लो। ये क्लियर है? ठीक। सेकेंड, ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा। देखो इसका ये पॉजिटिव था, अपवर्ड बना। एंड ए अगर नेगेटिव है तो क्या बनेगा? इसका रीजन अभी थोड़ी देर में और क्लियर करूंगा मैं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अब मेरे को इन जनरल ग्राफ बनाना है। किसका? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अब अगेन या तो a पॉजिटिव होगा या तो a नेगेटिव, तो भैया या तो बनेगा ऐसा या तो बनेगा ऐसा, हाँ है ना, डिपेंडिंग ऑन a क्या है।
ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मेरे को ना टोटल 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जो मैं मैक्सिमम प्लॉट कर सकता हूं। एक जहां पे वाई एक्सिस को टकरा रहा है, ठीक, फिर दो रूट्स, अगर दो रूट्स हैं तो वाई एक्सिस को तो देखो हमेशा टकराएगा टकराएगा, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स क्या होता है, एक्स को 0 पुट करो 0 0 सी, यानी कि ये 0 सी, ये आना ही आना है, अगर सीधा 0 हो जाएगा, सी 0 यार देख, जीरो सी की जगह कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा, तो कहीं कहीं ना कहीं तो टकराएगा टकराएगा। डज नॉट एग्जिस्ट तो हो नहीं सकता, सी नॉट डिफाइन, पूरी स्टेटमेंट नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो सी 0 हो गया तो ओरिजिन से पास करने ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना। चलो, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, वाई एक्सिस का पॉइंट आएगा, एक आएगा ये टर्निंग पॉइंट, ठीक, एक पॉइंट तो पता चल गया। अब ये पॉइंट अल्फा कोमा 0, ये पॉइंट बीटा कोमा 0, अल्फा कोमा 0, बीटा कोमा 0। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। अब ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का सिमेट्री का ना, ऑब्वियसली क्या होगा, मिड पॉइंट, तो दैट वुड बी अल्फा प्लस बीटा बाय, नाउ व्हाट इज सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय 2 माइनस बी बाय 2a कोमा 0। अब वर्टिकल लाइन पे एक्स सेम रहता है, तो दैट मींस इस पॉइंट का भी एक्स क्या होना चाहिए, माइनस बी बाय 2a कोमा समथिंग y। सिमिलरली इधर भी माइनस बी बाय 2a कोमा 0 एंड माइनस बी बाय 2a कोमा समथिंग y, ये निकालना अभी y। अब मेरे को एक चीज बताओ, लेट से तुम्हें दे रखा है y इक्वल टू 2x प्लस 4 स्ट्रेट लाइन है, एंड वो बोला कि इस पॉइंट, इसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट है जिसका x है 2, तो उसका y क्या होगा, कैसे निकालोगे, पुट करके, राइट। वही चीज इधर, इसका ग्राफ जो है, ये जिसका ग्राफ है उसकी इक्वेशन है ये, तो इसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट का x पता है, तो उसका y निकालना है, कैसे निकालोगे, पुट करके। तो इसको पुट कर दो, y बहुत काफी सारे पॉइंट्स हैं ग्राफ, लेकिन ये कि और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हाँ आगे फिल इन द ब्लैंक तो ना खेल रहे हैं, आगे बोलो, श्योर, ठीक। तो माइनस बी बाय 2a को इसमें पुट कर दिया, क्या आ गया भाई, a इंटू माइनस बी बाय प्लस b इंटू माइनस बी बाय 2a प्लस c, y इक्वल टू a इंटू बी स्क्र बाय 4a स्क्र माइनस बी स्क्र बाय 2a प्लस c, एक एक कटा, तो y इक्वल टू बी स्क्र बाय 4a माइनस बी स्क्र बाय 2a प्लस c, एलसीएम 4a, वो आ गया, देखो इधर 2 जाएगा ऊपर, तो बी स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस 2b स्क्र, नीचे 4 आया तो ऊपर भी 4 है, तो प्लस 4ac, माइनस साइन कॉमन लेके आ गया, बी स्क्र माइनस 4ac, और वो क्या होता है, d डिस्क्रिमिनेंट, डिवाइडेड बाय, तो इसको लिखेंगे हम सिंपली माइनस डी बाय 4a, तो इधर भी माइनस डी बाय 4a एंड इधर भी माइनस डी बाय 4a। तो इसका मतलब है कि जो टर्निंग पॉइंट होता है पैराबोला, अपवर्ड या पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला का जो टर्निंग पॉइंट है, वो हमेशा माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a रहेगा, चाहे वो अपवर्ड पैराबोला है चाहे वो डाउनवर्ड पैराबोला, फर्क नहीं पड़ता, ए के ऊपर नहीं ये डिपेंड करता, वर्टेक्स की वैल्यू नहीं डिपेंड करेगी, वहां से अपवर्ड जाएगा डाउनवर्ड जाएगा वो ए पे डिपेंड करेगा। अगेन वो भी क्यों करेगा, अभी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हुआ यहां तक, श्योर। अच्छा, ये टर्निंग पॉइंट को निकालने का एक और तरीका है, या तो मैंने तुम्हें बताया था डेरिवेटिव में कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो एक काम करो, इसका डेरिवेटिव करो, dy by dx that is y dash that is 2ax plus equal to 0 करो, x क्या आ गया, आ गया, तो ये वो पॉइंट है। यहां पे y निकालने के लिए पुट ही करना पड़ेगा, x देगा ना वो टर्निंग पॉइंट का x देगा, y नहीं देगा, y निकालने के लिए x को फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, y आ जाएगा, बात खत्म, पॉइंट समझे, श्योर। चलो, तो ये है हमारा ग्राफ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बनाने के लिए, y इक्वल टू कुछ भी ax के abc की कुछ भी वैल्यू बोलो, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसका ग्राफ बनाना, ठीक, सबसे पहले a पॉजिटिव तो अपवर्ड बनेगा, ठीक है, रूट्स हैं या नहीं है उस वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट निकालते हैं, दैट इज टर्निंग पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, वो आ जाएगा माइनस बी बाय 2a कोमा माइनस डी बाय 4a, तो दैट इज माइनस ऑफ b कितना आ गया, माइनस 3 बाय 2 इंटू 4 कोमा माइनस ऑफ b स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू
4 इंटू 1 बाय 4 इंटू 4। अच्छा ये डी नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से देखो, ये इनसे क्लियर हो गया, रूट्स तो नहीं है इसके, ठीक है। तो -3 बाय 8 कोमा ये आ गया -7, 9 माइनस 16, -7 इंटू माइनस प्लस 7 बाय 16। तो इसका वर्टेक्स है x नेगेटिव, ये आ गया -1, -3 बाय 8 हो गया, हाफ से भी थोड़ा सा कम, और हाइट कितनी है 7 बाय 16, यहां पे हाइट ले लो, -3 बाय 8 कोमा 7 बाय 16। अब यहां से ऊपर जाना है नीचे जाना है? ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो यहां से भैया अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली रूट्स कहां से आएंगे, तो इसके रूट्स ही नहीं है, क्योंकि डी भी नेगेटिव आ रहा था। बिल्कुल सही हो गया। अब ये पॉइंट ढूंढ सकते हो ज्यादा से ज्यादा, मैंने इसलिए बोला ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट ढूंढ सकते हो इसमें तुम पैराबोला में। अब इसके रूट्स नहीं है तो 2 ही पॉइंट बचे, एक टर्निंग पॉइंट और एक जहां पे वाई एक्सिस को कट करेगा। क्या आएगा 0 0, तो 0,1। ऑब्वियसली इसकी हाइट ज्यादा है, ये 7 बाय 16 हाइट थी, कम होती 1 से, ये 1 ऑब्वियसली इसके ऊपर ही जा रहा है, तो ये ग्राफ बन गया, बात खत्म। यहीं पे अगर -4 होता तो जहां जहां ए आ रहा है वहां पे पहले तो नेगेटिव पुट कर दो, फिर जो भी वर्टेक्स आएगा वहां से नीचे की तरफ ले जाओ। रूट्स हैं या नहीं है वो उसके ऊपर अपने आप डिपेंड करेगा कि पॉइंट कहां आ रहा है, वहां से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद रूट्स निकालो। क्योंकि देखो वर्टेक्स को निकालने के लिए डी तो चाहिए, तो डी अगर निकल आएगा, पॉइंट आ गया वहां से, तो हमें रूट्स भी पता चल जाएंगे, ठीक है ना, पता चल जाएगा रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली बनाओ। अच्छा अब अगर मैं इसका ध्यान से देखो, इसका ग्राफ देखो, ये तो नीचे की तरफ जाता जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा, हाँ है ना। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ग्राफ कहां बनाए, इस पॉइंट से लेके नीचे नीचे, हाँ है ना। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, -∞ से लेके इस पॉइंट की हाइट, और इस पॉइंट की हाइट क्या है, तो डाउनवर्ड वाले पैराबोला का आउटपुट क्या आएगा, -∞ से -d/4 है, -∞ ओपन, -d/4 है क्लोज, एंड इसका -d/4 से इंफिनिटी। हाँ डोमेन ऑलरेडी हर जगह बने, जो मर्जी एक्स डालो, क्योंकि याद करो सेट रिलेशन फंक्शन के अंदर जब हमने रेंज डोमेन देखना शुरू किया था, डोमेन की क्या क्या कंडीशन थी, अंडर रूट के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे दोनों चीजें नहीं है, तो डोमेन ऑलरेडी है, और कोई फंक्शन इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, या तो होता लॉग के अंदर ही होता, तो बोलते लॉग के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, वहां से रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। तो डोमेन ऑलरेडी कुछ हटेगा ही नहीं, सब जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब एक लास्ट चीज मेरे को ये बतानी है तुम्हें, ठीक है, कि ये y इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, अगर मैं इसको पैराबोला के हिसाब से करूं, जो हमने पैराबोला में देखा है, दैट इज स्केयरिंग कंप्लीट करके वर्टेक्स ढूंढ के इसको प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करना, कौन सी, x माइनस एच का स्केयर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, क्या उससे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पहले ये नोट करो, फिर मैं वो बताता हूँ। सॉरी, टर्निंग पॉइंट, देख टर्निंग पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग नेचर चेंज करता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब टर्निंग पॉइंट पे जरूरी है स्मूथ होगा, ये स्मूथली टर्न कर रहा है, जरूरी है स्मूथ होगा, बिल्कुल भी नहीं, स्टिल इट्स अ टर्निंग पॉइंट। तो मैं नहीं बोलूंगा टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होना ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं है। हाँ हम ये बोल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट पे होता क्या है, कर्व अपवर्ड से, मतलब वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग नेचर चेंज करता है। अब अगर वहां पे फंक्शन स्मूथ है तो उसका डेरिवेटिव डेफिनेटली 0 होगा। हाँ बनेगी, डेरिवेटिव 0 मतलब डेरिवेटिव टेंजेंट टू एक्स एक्सिस ना, अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव, तो वो सॉरी कैसा, हाँ नहीं एक्चुअली में यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। डेरिवेटिव पता क्या होता है, डिग्री ऑफ स्मूथनेस, वो बताता है फंक्शन स्मूथ है या नहीं। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता तो वो बताता है फंक्शन वहां पे स्मूथ है, लेकिन अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब यहाँ फंक्शन वहां पे स्मूथ नहीं है, या तो टूटा हुआ है, लेकिन अगर टूटा हुआ नहीं है तो पीक है, अचानक से शार्प टर्न आ रहा है, तो दोनों केसेस में नॉट डिफरेंशिएबल।
अटक है। नहीं कुछ कर रही हूँ, try कर रही हूँ। चले अभी देखो, स्केलिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है, ए कॉमन ले लिया, ठीक। अब 2 भी होना चाहिए 2ab, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये दिस मस्ट एक्ट एज द सेकंड टर्म, तो b बाय 2a, तो b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये मिल गया मेरा, ये यहां पे क्या मिल गया मेरे को, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, एंड ये जो माइनस वाला ये बाहर आ जाएगा a से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये बन जाएगा c माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, y प्लस बी स्क्वायर बाय 4a माइनस c, दैट इज a टाइम्स x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। नाउ अगेन एलसीएम लेने के बाद y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a, दैट इज y प्लस ये d होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो d बाय 4a, a टाइम्स x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब x माइनस h होता है, y माइनस क्या होता है, माइनस होना चाहिए, तो माइनस साइन लगाओ, क्या बन गया, a टाइम्स x माइनस ऑफ माइनस b बाय 2a का होल स्क्वायर, दैट इज y माइनस ऑफ माइनस d बाय 4a, एंड साथ में ये a क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर 1 बाय a आ गया, तो ये बन गया x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल A y माइनस k, तो h एंड k क्या आ गया, माइनस b बाय 2a कोमा माइनस d बाय, ये होता है अपना वर्टेक्स, इधर से भी आ गया, उधर से भी वही आ रहा था, ठीक है, तो इधर से भी हो जाएगा। अब इसको प्लॉट करो माइनस बी बाय 2a कोमा माइनस डी बाय 4a को। अब यहां से देखो जरा, ये एक्ट कर, ये बताता ना, अगर ये चीज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, जो भी उसके साथ होता है लीनियर वाले के साथ, तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो 4a इज 1 बाय a, तो a पॉजिटिव तो अपवर्ड, a नेगेटिव तो यहां से आ गया, इसलिए मैंने बोला था a पॉजिटिव अपवर्ड, a नेगेटिव डाउनवर्ड। वो +1 -1 लेके तो ऑब्जर्वेशन की थी फर्स्ट स्टेप में, यहां से बेसिकली प्रूफ आ गया। और यहां से कैसे आया था, ये हमने पूरा डिराइव किया था इक्वेशंस को, याद करो, PS इक्वल टू PM करके, कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन को यूज करते हुए, याद है, तो वहां से आया था ये। तो अब मान लो a पॉजिटिव है, तो यहां से जाएगा अपवर्ड, अब यहां से a ऊपर जाना है, कौन सा a, ये वाला a नहीं, ये वाला पैराबोला के, तो फोकस मिलेगा, क्या आ रहा है, 4a इज 1 बाय a, तो a इज 1 बाय 4a, तो ऊपर जाना 1 बाय 4a, तो माइनस b बाय 2a कोमा माइनस d बाय 4a प्लस 1 बाय 4a, एंड नीचे आके माइनस b बाय 2a कोमा माइनस d बाय 4a माइनस 1 बाय 4a, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू माइनस d बाय 4a माइनस 1 बाय 4a, डन। ये अपना डायरेक्ट्रिक्स आ गया, ये फोकस आ गया, यहां से 2a इधर 2a इधर, डायरेक्ट्रिक्स रेक्टेंगल पर, तो इस पैराबोला को सब कुछ निकाल सकता हूं, तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है।